माखन चुराकर जिसने खाया, बंसी बजाकर जिसने नचाया, खुशी मनाओ उसके जन्मदिन की जिसने पूरी दुनिया को प्रेम करना सिखाया। नमस्कार, सर्वधर्म संगम चैनल पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आंचल वर्मा। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। श्री कृष्ण की लीलाएं, श्री कृष्ण की गाथाएं, श्री कृष्ण का स्वरूप अद्भुत है, निराला है। जब भी श्री कृष्ण को हम लोग याद करते हैं मन में उसकी एक मनमोहक छवि, जैसे उसका सुंदर सांवला स्वरूप, उसके माथे पर मोर पंख, हाथों में बांसुरी और पीतांबर धारण की कान्हा नजर आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप केवल मनमोहक ही नहीं है, बल्कि ये हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। श्री कृष्ण का वास्तविक स्वरूप क्या है, आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे और इसका ये स्वरूप हमारे जीवन को कैसे प्रेरणा देता है, इसके बारे में भी गहराई से चर्चा करेंगे। तो इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है पूज्य मारुति नंदन शास्त्री जी महाराज। तो चलिए इनका स्वागत करते हैं। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद जी। राधे राधे। राधे राधे। गुरु जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आज हम लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं। हम लोग सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है। ठीक है, कई हजारों सालों से ये पर्व मनाते आ रहे हैं, लोग समझते भी हैं और पूरी श्रद्धा से, पूरे रीति रिवाजों के साथ इसको मनाया जाता है। लेकिन आज क्या है, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि श्री कृष्ण का जो स्वरूप है हमें जीवन में वो क्या शिक्षा देता है। जैसे कि मैं आपसे बात करूँगी, हाथों में बांसुरी दिखाई जाती है, माथे पर मोर पंख है, पीतांबर के रूप में वो रहता है, हाथों में उसके सुदर्शन चक्र रहता है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि श्री कृष्ण क्या, उसका स्वरूप हमारे जीवन में क्या प्रेरणा देता है, ऐसी कौन सी कला उसमें समाई हुई है कि आज का इंसान वो देख नहीं पा रहा है लेकिन सिर्फ त्योहार मना रहा है। नमस्कार, राधे राधे जी। समस्त दर्शकों को बड़ा अच्छा आज पर्व जन्माष्टमी का और इस महापर्व में आज इस सर्वधर्म संगम के स्टूडियो में आना संभव हुआ और बहुत अच्छी चर्चा, भगवत चर्चा, कृष्ण संबंधी चर्चा, जन्माष्टमी संबंधी चर्चा हम सब लोग श्रवण करेंगे। बहुत अच्छी बात है। इस शुभ अवसर की समस्त देशवासियों को, सबको बहुत बहुत बधाई जन्माष्टमी की, और स्टूडियो परिवार को भी बहुत बहुत बधाई, साधुवाद, जो ऐसे सत्कार्य प्रकाशित करते हैं और धर्मावलंबी जिज्ञासु लोगों को बहुत अच्छा संबल प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त होता है। बहुत अच्छी बात है कि भगवान श्री कृष्ण की याद दिलाने वाली ये तिथि है जन्माष्टमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी। हमारी जहाँ आस्था होती है, जहाँ श्रद्धा होती है, जहाँ हमारा जुड़ाव होता है, उसकी याद दिलाने वाली परिस्थिति को हम हमेशा स्मरण रखते हैं। भगवान के जन्म से जुड़ी हुई ये पावन तिथि है। तो जिनके जन्म को, जिनके पर्वों का हमारे दिमाग में स्थान है, इसका मतलब क्या है कि हम उनको मानते हैं। मानते क्यों हैं श्री कृष्ण को, क्या है ऐसी बात? भगवान मानते हैं। भगवान जिन लोगों को स्वरूप पर, जिन लोगों पर को किसी आकृति पर निष्ठा नहीं है, बहुत से ऐसे पंथ भी हैं जो निर्गुण निराकार ब्रह्म को मानते हैं। तो ईश्वर तो सब में है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा गया कि परमात्मा जो निर्गुण निराकार है, उसी ने सगुण साकार रूप धारण करके श्री कृष्ण का अवतार धारण किया। श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण को बहुत स्थान स्थान पर याद दिलाता है। श्रीमद् भागवत ग्रंथ, श्री शुकाचार्य जी ने श्री सुखदेव जी का वर्णन बहुत ही अच्छे ढंग से किया है। 10वें स्कंद में तो श्री कृष्ण की लीलाएं ही भरी पड़ी हैं। तो श्रीमद् भागवत में अवतारों की चर्चा में कहा कि एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। बहुत से स्वरूपों का स्मरण कराया, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप की बात आई तो बोले कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये साक्षात परात्पर ब्रह्म हैं, जो अरूपी है, जो अगोचर है, जो अविनाशी है, जो जगत का कारण है, वो श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण संसार में प्रकट हुए, उसी प्रकार से प्रकट हुए जिन जिन परिस्थितियों में संसार में सब लोग आते जाते हैं। जो अजन्मा था उसमें जन्म लेना स्वीकार किया देवताओं की प्रार्थना से,
जन्म नहीं हुआ उससे पहले माता पिता को घोर कष्ट सहना पड़ा, कारागार में जन्म हुआ। तकलीफ़ें संसार में बहुत जगह दिखाई देती हैं, लेकिन हम विचलित हो जाते हैं उन परिस्थितियों से कि इस परेशानी हमारे जीवन में ही है। जीवन में संघर्ष सबके है। भगवान श्री कृष्ण जो परात्पर ब्रह्म हैं, उन्होंने जब संसार में जन्म लेना स्वीकार किया, संसार के साथ अपना समय देना स्वीकार किया, क्योंकि संसारियों ने ही तो रो करके पुकारा था, देवताओं ने, ऋषियों ने, चाहे जो कुछ भी है। वेदांत का एक सिद्धांत है, कहते हैं जो जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, यद यद दृष्टम तत्तन मिथ्या, तो जो दिख रहा है वो नष्ट होने वाला है। तो देवता भी हैं, वो भी, उनकी भी एक अवधि है, स्वर्ग है, वहाँ की भी एक अवधि है। तो जीवन दृश्यमान जो जगत है, प्रपंच है, ये नाशवान है, और एक ही वो तत्व है ईश्वर ब्रह्म जो अविनाशी, जो सदा रहता है। तो जो सदा रहता था, उससे लोगों ने अपनी विपत्ति गा करके कि पृथ्वी दुखी है, कंस के अत्याचारों से ऐसे ऐसे अनाचारी दुराचारी परेशान कर रहे हैं, तो सब ने प्रार्थना किया, और उस प्रार्थना का परिणाम ये हुआ कि उस अविनाशी ने, उस अदृश्य ईश्वर ने, उस एक ब्रह्म ने, जिसकी इच्छा से सब कुछ चलता है और मिटता है, उसने निर्भय किया कि मैं आ रहा हूँ। और वही आकर के उन परिस्थितियों में कंस के कारागार में जन्म लेते हैं, और जन्म लेते ही पैदा कहाँ हुए और पालन कहाँ होगा निश्चित था। हो तो सब वही रहा है जो चाह रहा है, लेकिन वो बालक है, कुछ कर नहीं सकता, लेकिन उसकी शक्ति है जो ये प्रमाणित कर रही है कि ये ईश्वर ही है, ये ब्रह्म ही है। गर्भ में भगवान थे तो देवताओं ने आकर के कारागार में स्तुति की। जब भगवान श्री कृष्ण का शिशु रूप में जगत में प्राकट्य हुआ तो माता पिता के सारे बंधन खुल गए। जेल के जो सलाखाएँ थीं, कपाट थे, दरवाजे थे, बहुत दुर्गम थे, सब खुल गए। जिनको खोलने में 10-10-20 लोग लगते थे, वो दरवाजे अपने आप स्वतः खुल गए। पहरेदार जो सजग सावधान रहते थे, उनको निद्रा ने अपना शिकार बना लिया। तो प्रकृति का परिवर्तन ये निश्चित कर दिया कि यह है ब्रह्म। श्री कृष्ण के रूप में वसुदेव जी के पास माता देवकी की गोद में कारागार में जो पैदा हुआ, ये ब्रह्म है। ये बहुत लोगों ने देखा, और इतना देखा लोगों ने, ऋषि मुनियों ने देखा, बड़े बड़े महात्माओं की जो समिधा प्रज्वलित नहीं हो रही थी, जो यज्ञ कुंडों की यज्ञाग्नि बहुत समय से बुझ चुकी थी, आज जन्माष्टमी का जब महापर्व आया तो स्वतः ही बुझी हुई अग्नियां अपने आप जल उठीं। ऋषि लोगों ने जान लिया कि निश्चित ही ये बहुत कोई महापर्व है, बहुत दिव्य समय है। तो जिस समय ये सारी घटनाएं घटित हुईं, वो जन्माष्टमी तिथि के रूप में, जिस समय हम लोग महापर्व के रूप में भगवान का पूजन करते हैं, स्मरण करते हैं, यही भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। और अष्टमी तिथि में लोग व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं। अब बात ये भी आती है कि ये व्रत क्यों किया जाता है? व्रत करना क्या है? व्रत करना, व्रत का मतलब है हमने कोई नियम लिया, हम किसी संकल्प में बंध गए कि आज हम ये नहीं खाएंगे। तो खाने पीना बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है कि जैसा आहार विहार करोगे उसी तरीके की प्रवृत्ति बनती है। तो यही आहार का यही मतलब है कि ऐसा खाएं कि हमारा आलस्य, प्रमाद, निद्रा, तंद्रा में समय व्यतीत ना हो, हम अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र रहें, और जहाँ जिस लिए हमने व्रत किया है वो हमें स्मरण बना रहे। तो एक व्रत का मतलब याद दिलाए, किसी परिधि में हमें बांध दे, किसी संकल्प के साथ हमें जोड़ दे, उसका नाम व्रत है। और व्रत करके हम खा पी न करके तो ये आसान तो नहीं है। हर कोई कमाता खाता भागता फिरता इसीलिए है कि हम कुछ धन अर्जित करें, कुछ कमा लें। और किस लिए कमा रहे हो? बोले खाने के लिए, पेट के लिए। तो पेट को भूखा रखना एक मतलब बहुत बड़ी बात है, कठिनता है इसमें, क्योंकि भूख के बिना, भोजन के बिना क्षुधा के समय में भजन नहीं बनता। भूखे भजन न होई गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला, प्रसिद्ध बात है ये। भूखे भजन नहीं होता।
तो अगर भूखे रह करके भी भजन कर रहे हैं, अब ये नहीं है कि खाया नहीं है, भूखे हैं तो पड़े हुए हैं, अलसाए हुए हैं कि अरे क्या करें, शक्ति ही नहीं है। नहीं, व्रत का मतलब ये नहीं। अगर व्रत कर रहे हो, नहीं खा रहे हो, तो जैसे खा पी करके प्रसन्नता पूर्वक अपने संसार के कर्तव्यों को आप करते थे, उसी तरीके भूखे रह करके प्रसन्नता के साथ भगवान का स्मरण करना है, भगवान की याद करना है, तब व्रत करना सार्थक होगा। तप है व्रत करना, त्याग करना, ग्रहण न करना, शरीर की मांग को पूरी न करना, तप है। तप का कई प्रकार वर्णन किया गया शास्त्रों में। कोई पर्वतों में तपस्या करना तप कहता है, कोई जल में प्रविष्ट होकर के ठंडे जल में भजन करना, कोई पंचाग्नि, कई प्रकार की अग्नि जला करके उसको तपना, उसको तप कहा गया है। लेकिन एक तप की व्याख्या बहुत ही सहज तरीके से हमें शास्त्रों ने बताई कि प्रकृति ही द्वंद्व सहनम तपः, प्रकृति के द्वंद्वों को सहना, अनुकूलता प्रतिकूलता, हानि लाभ, जय पराजय, मान अपमान, सब में सम रहना, ये भी एक प्रकार का तप है। तो तप की जहाँ बात आती है, जहाँ व्रत की बात आती है, जिनके लिए हम जन्माष्टमी का व्रत कर रहे हैं, वो श्री कृष्ण भगवान महान तपस्वी हैं। उनके जैसा तपस्वी कोई नहीं है। उनका जन्म कहाँ हुआ? माता पिता तप ही कर रहे हैं, एक प्रकार से कष्ट ही सह रहे हैं, प्रसन्नता पूर्वक कारागार में बंद हैं, दुखी नहीं है। लोगों को तो लग रहा है कि देवकी वसुदेव बहुत दुखी हैं, पर वास्तव में देवकी कौन है? देवता का, देव का, ब्रह्म का आवाहन करने वाली वृत्ति का नाम देवकी है। और वसुदेव विशुद्ध मन, मन विषयों की ओर भागता है। एकाकी मनुष्य का जीवन अकेला होता है तो विषयों का चिंतन करता है, लेकिन जो योग में स्थित है, जिसका मन केवल भगवान को ही चाहता है, उसे जब एकांत मिलता है तो भजन में डूब जाता है। भीड़ होती है तो अंदर अंदर सोचता है कि ये भीड़ हटे तो मैं अपने भजन में तन्मय हो जाऊं। तो भजनानंदी के लिए महल जितना सुख देने वाला है, उतना ही कारागार भी सुख देने वाला है। उसके लिए कोई भेद नहीं। अज्ञानी दुखी होता है तो श्री वसुदेव जी उस परिस्थिति में प्रसन्न रहते थे। जो विपरीत परिस्थिति में भी प्रसन्न रहता है, अपने चित्त को उद्विग्न नहीं करता, उसके पास भगवान खुद चल करके आ जाते हैं। वसुदेव देवकी के पास भगवान का प्राकट्य हुआ। और तप की बात करें तो जीवन में बड़ी कठिनाई भगवान के जीवन में आई, पर भगवान का स्वरूप समझने लायक है। भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान के भजनों में खूब तालियां बजाते हैं झूम नाच करके, इससे नहीं, भगवान को हम समझें भगवान क्या है। यही आपका प्रश्न भी था कि हम जिनको हम पूज रहे हैं, जिनको हम मान रहे हैं, उन्होंने बंसी धारण कर रखा है, उनका ऐसा ऐसा स्वरूप है, तो भगवान संदेश क्या हमें मिलता है? भगवान के हर स्वरूप से हर एक चीज महत्वपूर्ण है। श्री अंग में भगवान की शोभा पा रही है, भगवान ने उसी चीज को अपने जीवन में धारण किया। बंसी है, बंसी भगवान बजाते हैं, तो बंसी का जन्म जिस जाति में हुआ, वो बांस अति निकृष्ट माना गया है वृक्षों की श्रृंखला में, पौधों की, पेड़ों की श्रृंखला में। तो जहां अधम कुल में जिसने जन्म लिया, गांठ वाली है, अंदर से पोली है, तो है तो उसमें न्यूनता ही न्यूनता, कमी ही कमी, पर उसने ठान लिया कि मैं तो भगवान के हाथों में जाऊंगी। जिसने ये ठान लिया कि मुझे भगवान को मिलना है, भगवान को पाना है, अब वो इस भ्रम में न रहे कि अरे मैं ब्राह्मण नहीं हूँ तो भगवान को नहीं पा सकता, मैं वेद नहीं पढ़ सकती तो भगवान को नहीं पा सकती, या मेरे को शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, मैं संस्कृतज्ञ नहीं हूँ, इसलिए मैं कैसे सिद्धांत को समझ सकूँ, भगवान को कैसे पाया जाता है। अरे आप तो भगवान को पाने के लिए बस मन बना लो। भगवान वेद से, तीर्थ से, यज्ञ से मिलें पक्का नहीं है, पर ये पक्का है कि आप जिस जाति में, जिस परिस्थिति में हो, उसी परिस्थिति में, उसी समय ऐसा मन निश्चित कर लो कि मुझे भगवान को पाना है। भगवान को पाने के लिए कहीं दूर नहीं जाना, कोई तीर्थों में नहीं भागना भटकना, जहाँ हैं वहीं पर भगवान को हम पुकार लें और इस बात को दृढ़ कर लें, निश्चित कर लें कि मुझे भगवान को पाना है। भगवान
सर्वव्यापी हैं, जैसे माता देवकी की गोद में प्रकट हो गए, जैसे ब्रजवासियों को प्राप्त हो गए, वैसे ही हमको भी प्राप्त हो सकते हैं भगवान। भगवान श्री कृष्ण बंसी बजाते हैं, स्वर संधान करते हैं। उस बंसी को जो हर प्रकार से अधम थी, जिसका कोई अस्तित्व नहीं था, उसने अपने आप पर छेद करवाया, कष्ट सहा भगवान को पाने के अभिलाषा से, तो भगवान उसको मिल गए। भगवान भाव के भूखे हैं और भगवान सर्वव्यापी हैं, लेकिन भगवान भी संसार में हैं तो उनको भी तकलीफें हैं। तो संदेश यही है कि भगवान श्री कृष्ण का जीवन दुखों से भरा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी उनका जीवन किसी भी परिस्थिति से प्रभावित नहीं हुआ। उनकी गति को, उनकी चाल को कोई रोक नहीं सका। वो खेलते रहे तो उनको खेलने में कोई बाधा पहुंचाने की कोशिश की तो उसका ही खेल खत्म हुआ, पर भगवान का खेल खत्म नहीं हुआ। भगवान ने गोचारण किया, वत्सचारण किया, गिरिराज जी की पूजा की, महारास किया, जो जो लीलाएं ठाकुर जी ने की, मस्ती से की और किन्हीं न किन्हीं परिस्थितियों में की। वो अपनी इच्छा को लेकर मनोरंजन की दृष्टि से कोई जगत पर नहीं आए, न जगत पर कोई व्यवहार किया, न कोई लीला की। परिस्थितिवश लीलाएं होती चली गईं, पर जो भी घटना घटी, अगर गोपियों के साथ नाते तो बंसी बजाते हुए, मुस्कुराते हुए। जीवन में दुखों को पछाड़ देने का सबसे बड़ा उपाय यही है, परिस्थिति चाहे जैसी हो, मुस्कुराते रहें। तो भगवान प्रसन्नतापूर्वक तो गोपियों के साथ महारास करते हैं और प्रसन्नतापूर्वक ही काल के सिर पर काली नाग के पास पहुंच गए, कंदुक क्रीड़ा करते हुए वहां नाचने लगे। जिनके जीवन में विपरीत परिस्थिति में भी मुस्कान है और नृत्य है, वही श्री कृष्ण है, वही बंसीधर है, वही मुरली मनोहर है। आपने बहुत खूबसूरत बात कही कि जो विपरीत परिस्थितियों में भी जो मुस्कुराए, वही ही एक तरह से कहते हैं कि वो असल में जीवन जी रहा है। आज की जो परिस्थितियाँ देखी जाए, इंसान अगर उसके पास सब कुछ भी है ना, तो भी वो खुश नहीं है। उसके पास पैसा है, उसके पास परिवार भी है, लेकिन फिर भी मन से कहीं ना कहीं से वो खाली है। तो ऐसे में आप लोगों को क्या बोलना चाहेंगे कि अगर वो सब कुछ होने के बावजूद भी वो खुश नहीं है, तो वो किस कारण से है? कोई मन में ऐसा तनाव रहता है, या मन ही किसी तरह से अशांत है, या फिर क्योंकि मैं समझती हूँ कि हर देवी देवता है, आप जिनके भी देखेंगे ना, सबके चेहरे पे मुस्कान होती है। उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आई वो शायद हमारी लाइफ में तो बहुत छोटी है, लेकिन फिर भी हम लोग मुस्कुराना भूल गए। त्योहार मनाते हैं, त्योहार आते ही इसलिए ताकि सब अपने मन, जिनके भी मन मुटाव है, जो भी चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाए, मुस्कुराना इंसान सीखे। लेकिन फिर भी इंसान आज खाली है। लोग सत्संग कर रहे हैं, लोग वीडियोस घर बैठे बैठे फ़ोन पे वो वीडियोस देख रहे हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स की खूब अच्छे से मोटिवेट भी होते हैं, लेकिन फिर वैसी क्यों? बहुत अच्छा प्रश्न है जी आपका। बहुत अच्छी बात है कि संसार में ये दुख क्यों है। जरूरी नहीं है कि निर्धन व्यक्ति, अभाव में जी रहा व्यक्ति ही दुखी है। बहुत लोगों को प्रभावशाली व्यक्तित्व, बहुत अच्छा रहन सहन, बहुत अच्छे लोग, बहुत अच्छी सुविधाएं, अच्छा वाहन, अच्छी गाड़ियां, बहुत सुख सुविधा में भरे हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी उनका जीवन दुख से भरा हुआ दिखाई देता है। अशांति है, क्लेश है। 4 लोग घर में रहते हैं, आपस में बोलचाल नहीं है। ये परिस्थिति क्या है? इस परिस्थिति का केवल और केवल कारण यही है कि हमारे जीवन में ये जो दुख है, हमने अपने मन को सही नहीं कर रखा। हमारा मन जब अच्छा हो जाएगा, साफ सुथरा हो जाएगा, हमारे विचार, हमारी समझ हमें दुख दे रही है। दुखी कौन है? अज्ञानी व्यक्ति। पर परिस्थिति ये है कि अब आप ये कहेंगे कि अज्ञानी व्यक्ति, इतने तो सत्संग हो रहे हैं, इतनी कथाएं हो रही हैं, इतना सब कुछ, आजकल तो मोबाइल में ही सब कुछ आ जाता है। सब कुछ है, लेकिन प्राप्त वही करेगा जो प्राप्त करना चाहेगा। वो चाह क्या रहा है? वो कथाओं में भी जा रहा है तो अपने हिसाब से जा रहा है। उसे क्या चाहिए? कोई फोटो खींचने जा रहा है, कोई फोटो खिंचवाने जा रहा है, कोई व्यवस्थाएं देखने जा रहा है, कोई भीड़ का हिस्सा बनने जा रहा है। ये सब चीज़ें धर्म की ओर ले जाने वाली, ये सब चीज़ें हमको सुधारने के लिए हैं। कोई अच्छे ग्रंथ का स्वाध्याय करना,
ये केवल पाठ करना केवल धार्मिक बनने के लिए नहीं है, ये हमारे लिए है। जैसे भगवान श्री कृष्ण को तो हम मान रहे हैं, पर भगवान श्री कृष्ण की नहीं मान रहे। गीता को तो मान रहे हैं, रामायण को तो मान रहे हैं, भागवत को तो मान रहे हैं, गुरु ग्रंथ साहब को तो मान रहे हैं, पर उनकी नहीं मान रहे। बिल्कुल। तो जब उनकी नहीं मानेंगे तो जीवन नहीं सुधरेगा। हमारी अपनी बुद्धि, हमारी अपनी सोच को बहुत अच्छा न मानो, ये हमें पतन के गर्त में ही गिराने वाली है हमारी सोच। इसीलिए कहा कि महापुरुषों की सोच को समझो, महापुरुषों की वाणी को सुनो और उस पथ पर चलो जिस पथ पर महापुरुष चले हैं, हमारे पूर्वज चले हुए हैं। पर हम क्या अपना पथ बनाते हैं, अपने हिसाब से सोचते हैं, इसलिए दुख पाते हैं। दुख का कारण यही है। तो सही तरीके से अपने को लाओ। कैसे लाएं? तभी कहते हैं कि भाई भगवान की पूजा करो। और भगवान की पूजा में सबसे पहले श्री हनुमान चालीसा के पाठ के लिए माताएं अपने बच्चों को सिखाती हैं कि हनुमान चालीसा तो बेटा पढ़ लिया करो। जो सनातन धर्मी हैं, जो हिंदू हैं, भगवान को मानने वाले हैं, उन्हें हनुमान चालीसा। और जो नहीं है इस मार्ग के, इस पथ के, वो भी किसी एक की तो बात करते ही हैं कि एक को, उसको मानो, उस एक की ओर प्रेरित करते हैं। तो हमारे यहाँ जो छोटे छोटे बच्चों को हनुमान चालीसा पढ़ाने की परंपरा प्रक्रिया है, उसका यही मतलब है कि हनुमान जी से सबसे पहले प्रार्थना करो कि हमारे मन को साफ कर दो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। हनुमान चालीसा के पाठ के लिए बैठे हैं, एक पूजा के लिए बैठे हैं, एक अध्यात्म की ओर बढ़ने के लिए, एक जरूरी काम के लिए बैठे हैं। तो वहां पर कहा कि हमारा मन सही हो जाए। मन कैसे सही होगा? बोले गुरु चरणों की रज से ये मन सही होगा। तो मन को सही करने का मतलब गुरु के चरणों की रज तो वही प्राप्त करेगा, वही खोजेगा जिसकी श्रद्धा होगी। तो सबसे पहले पूजा में इस मार्ग पर श्रद्धा की आवश्यकता है। और श्रद्धा जहां आपकी गुरु चरणों पर होगी, गुरु चरणों का स्मरण करोगे, प्रेम से गुरु जी का स्मरण करोगे, तो आपका मन साफ हो जाएगा। मन रूपी दर्पण को गुरु चरणों की रज से साफ करना है। जहां ये मन साफ हुआ तो फिर कहा कि बल बुद्धि विद्या देव मुझे हरऊ कलेश भी का। मुझे बल दो, मुझे बुद्धि दो, मुझे विद्या दो। बुद्धि मेरी अच्छी हो जाए, मेरा मन अच्छा हो जाए। ठीक है ना? तो जब मन बुद्धि हमारे अच्छे होंगे तो फिर हमारी जो स्वार्थ परायणता है, जो हम जरा से धन के चक्कर में पिता से दुश्मनी कर लेते हैं, थोड़ा सा भाई ज्यादा ना ले ले इसलिए भाई दुश्मन हो जाता है, ये सब का कारण केवल मन है, हमारी संकीर्ण विचारधारा है। तो उदात्त हृदय जब हो जाएगा कि अरे कोई बात नहीं है, खाली हाथ तो आया था, जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब आंखें बंद हो जाएं। जिसको ये लगता है कि बहुत लंबा जीऊंगा, जो पाप करता है वो मृत्यु को भूल जाता है। जो लोभ करता है वो भी भूल जाएगा कि मरने वाला हूं। जो ये याद रखेगा कि छोटा सा जीवन बना है तो हंस खेल करके प्रेम से रह लें। और जो हमारे दायित्व हैं, माता पिता का आदर करना, छोटों पर दया करना, जरूरतमंद की मदद करना, इस प्रकार का जो भाव बन करके, और ये समझ लेता है जो कि मुझे तो ड्यूटी मिली हुई है ये करने की, मैं इस लायक में पात्र हूँ। मुझे सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी की वाणी याद आती, बड़ा सुंदर है। उन्होंने कहा कि ये संसार सब रंगमंच है, अभिनय है। मैं तो परम पुरुष का दासा, आयो देखन जगत तमाशा। तो मैं इस तमाशे का एक हिस्सा हूँ संसार का, एक एक्टर जो रोल प्ले कर रहा है। हाँ, मैं कोई अदा करने आया हूँ। तो जो मुझे रोल मिला हुआ है, जो अभिनय करने का अवसर मुझे मिला, उसको मैं अच्छे से कर लूँ। बिल्कुल, मेरा वो काम अच्छा हो जाए तो मैं पास हो गया इस जगत में आकर। फिर जगत का भ्रमण और चक्कर खत्म हो जाएगा। तो लगेगा नहीं मैंने कुछ किया। जीवन में जो है, जब ये महसूस होने लग जाए कि मैं कृतकृत्य हो गया। लोभी व्यक्ति कभी कृतकृत्य नहीं होता, कभी लालची व्यक्ति कभी धन्यता का अनुभव नहीं करता, क्रोधी व्यक्ति भी कभी संतुष्ट नहीं होता, नीचा दिखाने की प्रवृत्ति रहती है उसकी, अहंकारी व्यक्ति की भी यही प्रवृत्ति रहती है। तो ये जो दुर्गुण हैं, ये दुर्गुण रहेंगे तो ये सारी समस्याएं हैं। तो सत्संग करने से, भगवान का भजन करने से हमारी ये प्रवृत्ति खत्म हो जाती है। तो प्रवृत्ति में अब भजन तो हम कर रहे हैं, पर हम अगर अपने मन को सुधारने के लिए बात नहीं कर रहे हैं, हम अपनी बुद्धि को अच्छी करने की बात नहीं कर रहे, तो पाठ करने से लाभ नहीं होगा। क्योंकि हम धन मांग रहे हैं, हम बच्चे की नौकरी लग जाए ऐसा सोच रहे हैं, घर बन जाए हमारा ये सोच रहे हैं, रोग से हमारी निवृत्ति हो जाए, रोग हमारा चला जाए।
तो जो अपने दुखों की याद करके आप भगवान के पास बैठे हो तो दुख ही संसार ही मिलेगा। एक बार दुखों की निवृत्ति हो जाएगी, लेकिन फिर दूसरा दुख तैयार है। संसार तो दुख रूप ही है। भगवान से सोचो कि मुझे बल बुद्धि विद्या दो, मुझे अच्छी सोच दो, मुझे गुरु चरणों में प्रीति दो, मुझे अपना दायित्व निर्वहन करने की शक्ति दो। जब ऐसा भाव वो बना करके भगवान की ओर बढ़ता है तो थोड़े से भजन से, क्योंकि भजन वस्तुओं से नहीं होता है, भगवान भजन भाव से होता है। बहुत चीज़ें लेके भगवान को अर्पित करो, भगवान राजी हो जाए जरूरी नहीं, लेकिन विशुद्ध मन लेकर के प्रसन्नता पूर्वक भगवान के सामने समर्पित हो जाओ और ये सुनो कि मेरी पूजा ये स्वीकार कर रहे हैं, ये समझो कि मेरी पुकार ये सुन रहे हैं। जब ऐसी आपकी समझ हो जाएगी तो जीवन धन्य हो जाएगा। यही सब बातें हैं। हमारी तो चर्चा सत्संग में ही आकर के जुड़ जाती है और सच्ची बात ही समाज को देना ही हमारा उद्देश्य है। कोई सोच विचार करके हम नहीं कहीं जाते कि हमें क्या बोलना है, क्या कहना है। तो वही सत्संग की सी धारा है। बहुत अच्छी बात है। जो इन चीज़ों से लोग जुड़ेंगे, इनको मानेंगे, उनका जीवन स्वतः धन्यता की ओर चला जाएगा। बाकी तो बहुत बातें हैं, बहुत चर्चा हैं। जी, बहुत सुंदर बात गुरुजी। जैसे कि आपने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि आपकी बातों से एक बात बहुत अच्छे से समझ में आई है कि हर एक ग्रंथ की अगर हम बात करें, उसका सार, हर एक कोई भी जैसे आप कथाएं करते हैं तो उसका भी अगर हम सार लें, या कोई भी दुनिया में कोई संदेश देना चाहता है, समाज सेवी हो या कोई एक मोटिवेशनल स्पीकर हो, सबका सार यही है कि आप खुश कैसे रहें, आप अपने कर्मों को कैसे सुधारें, आप अपनी विपरीत परिस्थिति में भी कैसे खुश रहें, कैसे मुस्कुराते रहें। हर एक का सार यही है। अगर इंसान यही सार समझ जाए तो मैं समझती हूँ उसका जीवन पूरा सफल है। बिल्कुल सही। और जो आपने एक बात कही है वो मुझे भी पर्सनली बहुत पसंद आई है कि लोग जाते हैं भगवान के पास, उससे मन्नतें मांगते हैं, मेरा ये ठीक कर दो, मेरा ये ठीक कर दो, मांगते हैं लेकिन उसकी नहीं मानते हैं। वो क्या कहना चाहता है अपनी सुनाते हैं लेकिन उसकी नहीं सुनते हैं। तो अगर हम भी आपके पास आए और आप मुझे जब तक कोई अपनी एडवाइस नहीं देंगे, सलाह नहीं देंगे, तो मैं कैसे अपने जीवन को ठीक कर पाऊंगी। हम लोग भगवान के पास तो जा रहे हैं, उसे अपना सब कुछ सुना रहे हैं, कह रहे हैं ये हो गया वो हो गया, लेकिन उसकी नहीं सुन रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि भगवान जो कहना चाहते हैं वो किसके थ्रू कहते हैं? शास्त्रों के थ्रू, आप जैसे महान विभूतियों के थ्रू हमसे कहते हैं। लेकिन वही इंसान कहीं ना कहीं चूक जाता है। तो आज की चर्चा जो रही है, मैं समझती हूँ कि इस चर्चा के द्वारा हमारे दर्शकों ने समझने की ज़रूर कोशिश की होगी। आप अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ आए, हमारे दर्शकों के साथ जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें भी बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। राधे राधे। तो दर्शकों, आज की सुंदर चर्चा से एक बात तो बहुत अच्छे से समझ में आई है कि हमें भगवान के पास जाकर सिर्फ और सिर्फ अपनी सुनानी नहीं है, उसकी कुछ ना कुछ सुननी ज़रूर है। चाहे आप कथा के माध्यम से सुने, चाहे आप कोई भी धार्मिक पुस्तक के द्वारा समझें, लेकिन आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई लोग ऐसा कहते हैं कि एक ही जन्म मिला है, इसी में मौज मस्ती कर लो, लेकिन एक यही जन्म है जिसमें आपको अपने अच्छे कर्म भी करने हैं। सिर्फ मौज मस्ती में अपना जीवन को ना बिताएं। इसीलिए इस कृष्ण जन्माष्टमी पर्व से आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि इस दिन आप कोई ऐसा काम करेंगे जो आपके जीवन के लिए, क्योंकि कहते हैं कि अच्छा कर्म करते तो वो लौटकर वापस ज़रूर आता है। और कृष्ण जन्माष्टमी जैसे पर्व पे, ऐसे महान पर्व पे यदि आप कोई भी ऐसे कर्म की ठाने या अपने से कोई ऐसा व्रत करें कि आज से आप ये गलत कर्म नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है कि आपका ये पर्व सार्थक होगा। आप सदा खुश रहिए, आप सदा मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ अब लेती हूँ आपसे इजाज़त। नमस्कार।